आप हमारे साथ लाइन पर ही मौजूद रहिएगा। सीनियर एंकर पर्सन अप्सा कोमल ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। अप्सा, चूंकि पहले भी सालिसों की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश की गई, तब भी ये मामला सिर्फ वर्बली ही हल हो सका, लेकिन उसके बाद जो नताइज थे वो हम सब ने देखे और भुगते भी। ऐसी सूरत हाल में ISPR की जानिब से बड़ा बयान सामने आ रहा है जो DG ISPR ने दिया कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर कोई हमला नहीं किया, ना ही हमारी पॉलिसी अफगान अवाम के खिलाफ है। क्या कहेंगी आप इस पर? जी बहुत शुक्रिया। कल रात से ये दावे अफगान तालिबान की हुकूमत की तरफ से किए गए थे कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में स्ट्राइक्स किए हैं। 2 मुख्तलिफ मकामात पर एयर स्ट्राइक्स के जो है वो दावे किए जा रहे थे अफगान साइड से। तो इसको DG ISPR ने क्लैरिफाई किया है। उनसे ये सवालात आज एक ब्रीफिंग में सहाफ़ियों की तरफ से जब पूछे गए तो उन्होंने कहा कि हम अगर ऐसा कोई कार्रवाई करते हैं दहशत गर्दों के खिलाफ, बिल्कुल अगर कोई क्रॉस बॉर्डर कार्रवाई की जाती है तो उसकी मुकम्मल ओनरशिप लेते हैं और उसको एक्नॉलेज करते हैं। तो इस चीज़ को उन्होंने जो दावे किए जा रहे हैं अफगान तालिबान की तरफ से, उन्होंने उसको रिजेक्ट किया है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जो वाना कैडेट कॉलेज में अटैक हुआ, इस्लामाबाद G11 कचहरी में हुआ, इसके बाद जो कल दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है पेशावर में, इस सब के अंदर उन्होंने कहा कि अफगान शहरी मुलविस पाए गए। लेकिन उनसे बारहा ये सवाल पूछा गया क्योंकि क्लेम्स अफगानिस्तान की तरफ से बहुत ज़्यादा हैं कि कल पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक्स की गई हैं। तो इस पर उनका कहना था कि उनके जो दावे हैं उनको तो हम संजीदा नहीं लेते हैं, क्योंकि इससे पहले भी अफगान ऑफिशियल्स जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म के क्लेम्स करते रहे, जैसा कि रशियन टैंक को वो क्लेम करते रहे कि पाकिस्तानी है। बाबे दोस्ती उड़ाने का उन्होंने क्लेम किया जो कि गलत साबित हुआ। उनका इस हवाले से कि ये दावे क्यों किए जा रहे हैं अफगान तालिबान की तरफ से, तो उनको तरफ से कहना था कि उनके अंदर अपनी बहुत तकसीम है और मुख्तलिफ उनकी अपनी वजूहात होती हैं जिसको केटर करने के लिए वो इस किस्म के दावे करते रहते हैं। एक और जो अहम बात रही आज की, जो उन्होंने ब्रीफिंग दी है जिसमें पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी शामिल थे, उनका कहना था कि जिससे मैं समझती हूँ कि अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान दहशत गर्दों के खिलाफ कितने बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ कर रहा है। बताते हैं कि पिछले सिर्फ 21 दिनों में दिन की अगर बात की जाए, लास्ट 21 डेज की, तो इसमें 4910 मिलिट्री ऑपरेशन किए गए हैं। पर डे जो एक अंदाज़ा उन्होंने बताया कि तकरीबन 10 या इससे ज़ायद जो है वो दहशतगर्द मारे जाते हैं। टोटल 21 दिनों की सिर्फ अगर हम बात करें तो 206 दहशतगर्द मारे गए हैं। तो ज़्यादातर जो काइनेटिक ऑपरेशन किए गए हैं वो उन्होंने बताया कि बलूचिस्तान में किए गए हैं। अफगानिस्तान के साथ जो टॉक्स हुई थी आज की, उन्होंने गुफ्तगू में उसके हवाले से कुछ बातें बताई। जी, जो नुमाइंदे कतर में और इस्तांबुल में मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तानी हुकूमत के साथ बैठे थे, वो अजीब मंतकें पेश कर रहे थे। जैसा कि उन्होंने कहा कि जो तालिबान हैं, जिनको आप टेररिस्ट कहते हैं कि वो अफगानिस्तान में मौजूद हैं, वो हमारे मेहमान हैं। तो इस पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी हुकाम की तरफ से उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से आए हुए हमारे मेहमान हैं। पाकिस्तानी हुकाम ने उनको कहा कि वो फिर अगर पाकिस्तानी हैं तो उनको आप हमारे हवाले कर दें। तो ये भी सवाल बेसिकली वो कहते हैं कि एक तरह से ये जो मुज़ाकरात का अमल था, इसमें सालिस ममालिक के लिए और दुनिया के लिए ये बात वाज़े हो गई कि जो उनका रवैया है वो गैर संजीदा है अफगान तालिबान का, और ये दहशतगर्द जो वहाँ पर मौजूद हैं वो एक न सिर्फ इस रीजन के लिए एक थ्रेट है बल्कि दुनिया के लिए दहशतगर्दी की शक्ल में एक बड़ा थ्रेट है। तो बेसिकली जो उनका खतरा है और जो आइडियोलॉजी है अफगानिस्तान में बैठे दहशतगर्दों की, वो एक तरह से इस मुज़ाकरात के सिलसिले में और इसके नाकाम होने से दुनिया के सामने एक्सपोज हो गई है। तो मैं समझती हूँ ये अहम बातें हैं जो उन्होंने जिसकी वजाहत की है। जो बिलखुसूस कल से अफगानिस्तान के हुकाम का दावा था कि पाकिस्तान की तरफ से क्रॉस बॉर्डर कार्रवाइयाँ की गई हैं, स्ट्राइक्स की गई हैं, इसको उन्होंने एक तरह से मुस्तरद कर दिया है। और सेकेंडली ये भी बताया है कि पाकिस्तान में डेली बेसिस के ऊपर दहशत गर्दों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ जारी हैं, बिलखुसूस बलूचिस्तान में। एक और अहम बात ये भी थी उनकी कि न सिर्फ ये दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं बल्कि लोकल पॉपुलेशन को पाकिस्तान में इंगेज भी किया जा रहा है, खासतौर पे बलूचिस्तान में, जहाँ वो बताते हैं कि 400 इंगेजमेंट जो हैं वो सिर्फ एक महीने के अंदर की गई हैं। डेली बेसिस के ऊपर जो है गिरगों की शक्ल में विजिट्स हैं वहाँ पर तालीमी इदारों के, और मुख्तलिफ ऐसे इवेंट्स का एहतमाम किया जाता है जहाँ पर जो लोकल आबादी है उनके साथ इंगेज किया जाए पाकिस्तान के इदारों की तरफ से। तो ये तमाम बातें हैं जो उन्होंने कहीं, जो मेरे ख्याल से जी अप्सा,
عادل، چونکہ ابسا بات کر رہی تھی کہ جو مذاکرات ماضی میں بھی ہوئے اس میں افغان طالبان کا رویہ کوئی خاصا سنجیدہ دکھائی نہیں دیا، البتہ انہوں نے تو یہ کہہ دیا کہ جو افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان میں